बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उस जीवन बहुत ही कठिन था। हर दिन वह जंगल में जाता, पेड़ काटता और गांव के बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता। रामू के पास एक बूढ़ा गधा था जिसका नाम था भोलू। भोलू रामू का सबसे अच्छा दोस्त था। हर सुबह रामू अपने कुल्हाड़ी और रस्सी के साथ भोलू को लेकर जंगल चला जाता और शाम को दोनों थके हारे लौटते। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल गया, पर उस दिन उसे जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। तभी रामू बोला, यार भोलू, ये कौन सी गुफा है? मुझे लगता है यहाँ बड़ा शेर रहता है। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। चलो चल कर देखते हैं। रामू और भोलू गुफा के अंदर गए और देखा कि अंदर एक बूढ़ा साधु तपस्या कर रहा है। रामू ने शांति से इंतजार किया और जब साधु की आंखें खुली तो उसने उन्हें प्रणाम किया। बाबा, आप कौन हो और इस गुफा में कब से हो? बेटा, तू मेहनती है और तेरा दिल साफ है। बाबा, मेरी कुछ मदद कर दो। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तेरा गधा अब जब भी तुमसे कहेगा झोली खोल, तो उसकी पीठ से सोने की ईंटें गिरेंगी। लेकिन ध्यान रहे, इस वरदान का गलत उपयोग मत करना। रामू बहुत खुश हुआ। उसने साधु को धन्यवाद कहा और भोलू को लेकर घर लौट गया। अगले दिन रामू ने भोलू से कहा, भोलू, झोली खोल। और सचमुच भोलू की पीठ से 3 चमचमाती सोने की ईंटें गिर पड़ी। रामू की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, तूने मेरी बात सुन ली। अब मैं बाजार जाता हूँ, एक सोने को बेचकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अब मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। रामू ने एक सोना लेकर बाजार को जाने लगा। और वहां से सोना बेचकर कुछ खाने का सामान और भोलू के लिए कुछ घास लेकर घर जाने लगा। घर पहुंचकर रामू ने भोलू को खाना खिलाया और खुद खाना खाकर सो गया। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। अब रामू को लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं रही। वह रोज बस झोली खोल कहता और सोना पा जाता। कुछ ही महीनों में रामू अमीर हो गया। उसने बड़ा सा घर बनवाया, अच्छे कपड़े खरीदे और गांव में उसका रुतबा बढ़ गया। इस तरह सारे गांव में बात फैल गई, रामू अमीर हो चुका है। सारे गांव वाले बहुत खुश थे। मगर हरिया और लालू को ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी हरिया ने लालू से कहा, यार लालू, रामू के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो इतने कम समय में अमीर हो गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। लगता है रामू को खजाना हाथ में लगा है। चल उसके घर जाकर देखते हैं। तभी लालू और हरिया रामू के घर गए। वहां रामू भोलू से सोना निकाल रहा था। हरिया और लालू दोनों चुपचाप से देख रहे थे। लालू और हरिया को सारा खेल समझ आ जाता है और वह दोनों बहुत खुश थे। लालू और हरिया वहां से जाने लगे। यार लालू, रामू उसी गधे से अमीर बना है। अरे ओह, गधा नहीं है, सोना देने वाला गधा है।
अगर हम गधे को चुरा लेते हैं तो हम दोनों भी अमीर बन जाएंगे। आज रात को ही गधा चुरा लेते हैं। जैसी ही रात होती है, हरिया और लालू रामू के घर गए। रामू घर पर सोया हुआ था। हरिया और लालू चुपके से गधे को लेकर जाने लगते हैं। हरिया और लालू भोलू गधे को लेकर एक जंगल पर रुक जाते हैं। कभी हरिया कह रहा है, हमारे घर इसे लेकर जाएंगे, तो कभी लालू कह रहा है, हमारे घर इसे लेकर जाएंगे। इस तरह से हरिया और लालू की लड़ाई होती है। कभी हरिया गधे को खींच रहा है, तो कभी लालू गधे को खींच रहा है। लालू लड़ाई में गधे से सोना कैसे निकाला जाता है वह भूल जाते हैं और भोलू गधे से बोलते हैं, अरे गधा, सोना दे। अरे ये गधा, सोना निकाल। इस तरह हरिया और लालू गधे से बोलते रहे। गधे से एक भी सोना नहीं निकला और हरिया और लालू लाठी से गधे को मारने लगते हैं। आखिर में गधा मर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।